नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। सर, फाइनली देश को जिस चीज का इंतजार था, प्रधानमंत्री जी ने वो काम कर दिया। हालांकि इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री जी करते नहीं हैं, या अब इसको हो सकता है मेरा हिम्मत शब्द सही ना हो, अपने हिसाब से लोग करेक्ट कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जनरली ये सारे काम करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं है, लेकिन फाइनली कर ही दिया। मणिपुर की धरती पर प्रधानमंत्री जी पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है सर कि आखिर इतना समय क्यों लगा। दूसरा, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है मणिपुर के अंदर की स्वागत भव्य और ये वो फलाना ढिमका, वहां तो चारों तरफ सड़कें सूनी हैं, लोग जो है बाहर नहीं निकल रहे घर से, विरोध अलग से चल रहा है। 2 दिन से मणिपुर में फिर से जो है तमाम सारी घटनाएं देखी जा रही थी। ऐसे में ये कहां से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और ये सारी चीजें, कुल मिला के ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का ये कदम कैसे देखा जाए भाजपा के लिहाज से, बतौर प्रधानमंत्री, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, दो अलग अलग एंगल है सर यहाँ। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए 864 दिनों के बाद आपको ध्यान होगा 3 मई 2022 को 3 मई 2023 को ये हिंसा शुरू हुई थी मणिपुर में, और उसके आज 864 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे। वही नृत्य संगीत, वही स्वागत, वही सब, वो सारी चीजें, उसकी भव्यता और दिव्यता मोदी जी की यूएसपी है। ये तो सारे देश ने देख लिया कि उनका पूरा सिस्टम जो है इवेंट जीवी के तौर पर काम करता है, कि एक इवेंट से दूसरी इवेंट, दूसरी इवेंट से तीसरी इवेंट। और उनका अगर आप भाषण सुनेंगे ना, तो आप अपने सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस व्यक्तित्व में किस तरीके की क्या चीजें हैं। मैं उनका भाषण सुन के बड़ा हैरान था। आपका शो खत्म शुरू होने से जस्ट पहले वो बोल रहे थे, उन्होंने बेसिकली जो जो बातें कह दी हैं, वो उन 864 दिनों में उनके वो सारे प्रण कहाँ थे जो उनको आज याद आ गए। वहां पर आज तक 47 में देश आजाद हुआ था, तब से लेकर अब तक मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने जबरदस्त आंतरिक संघर्ष को झेल रहे किसी राज्य में इतने समय तक नहीं गए। 864 दिन ना जाना, और इन 864 दिनों के अंदर मोदी जी ने, दर्शकों के लिए बता दूं, केवल 46 देशों की यात्रा कराएगा। इन 864 दिनों में 46 देशों की यात्रा का समय था मोदी जी के पास। पूरी दुनिया में डंका बजा रहे थे और मणिपुर जाने का समय नहीं था। हालत यह है कि जो उनका सबसे प्रिय शगल है चुनाव प्रचार, उसके 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वहां झांक के नहीं देखा, और परिणाम ये हुआ कि दोनों सीटें कांग्रेस को आ गई। ये सारे देश ने देखा। आपका स्पेसिफिक सवाल है कि मोदी जी आज मणिपुर में क्यों गए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आज का पूरा कार्यक्रम इसी पर है। बेसिकली ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि मोदी जी आजकल किन चीजों से पीड़ित। मोदी जी के ऊपर आज सबसे बड़ा टैग जो है वो वोट चोर का लगा हुआ है, और पूरे देश के अंदर इको हो रहा है। वो उड़ीसा से लेकर के, महाराष्ट्र से लेके, कर्नाटक से लेके, हरियाणा से लेके, कोई ऐसा एरिया नहीं है। और अब उसकी गूंज कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बम के तौर पे वाराणसी को जाने वाली। तो आप केवल कल्पना कीजिए, मोदी जी नहीं चाहते कि उनके खिलाफ ये नैरेटिव आगे बढ़े। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोदी जी के पास तमाम तरह के इकोसिस्टम्स है, और सबसे जबरदस्त जो उनकी सफलता है इन 11.25 सालों की, वो है नैरेटिव कंट्रोल। जिस तरीके से पूरे के पूरे समाचार पत्रों को प्रचार पत्र बना दिया है उन्होंने, और मीडिया चैनल्स को कीर्तन मंडली बना दिया। आप देख रहे होंगे कल से जमीनी हकीकत क्या है वहां पर, और रिपोर्ट क्या हो रहा है। तो नैरेटिव कंट्रोल की इस पूरी की पूरी कवायद के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बने थे, अगर आपको ध्यान हो, तो उन्होंने अपने आप को एक लोक नेता के तौर पर, जन कल्याणकारी नेता के तौर पर, और आज उनका जन कल्याण यहाँ पहुंचा है कि 250 से ऊपर लोग मारे गए। महिलाओं के जिस तरीके से नग्न करके पूर्व सैनिक की पत्नी सड़कों पर दौड़ रही थी, आज उन महिलाओं के सम्मान की बात याद आ गई उनको। मैं हैरान था, वो इस तरह की चीजें कहां से लेकर के आते हैं। मतलब शर्म आती है मणिपुर में इस तरह की बात सुन के कि भाई वो अगर इतना ही कंसर्न था उनका, तो उनको पहले दिन जाना चाहिए था। सरकार आपकी, सब कुछ आपका, फिर कहां समस्या है। और उनका जो मुख्यमंत्री था बीरेन सिंह, वो ट्वीट कर रहा है उससे पहले कि 64,000 ये चले गए, बर्मा के लोग वहां आ गए। तो भैया प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, फिर कैसे आ गए। उनकी प्रायोरिटीज अपनी प्रायोरिटीज है डिवीजन की, वर्टिकल डिवीजन की। आपने कहा कि जो इस छवि को बचाने के लिए क्या था, कि सबसे बड़ा आज देश में मोदी पे क्या था कि मणिपुर नहीं जाके चाहते। तो आज उसको जिस तरीके से वो करने गए, और उससे 2 दिन पहले इसका प्रिल्यूड देखिए आप। आपको पता है वहां पर सरकार के राष्ट्रपति शासन है, एक ब्यूरोक्रेट को राज्यपाल बना के भेज दिया। तो इतनी भव्य तैयारियां हो रही थी जैसे रामलला घर आ रहे हो टाइप का, जो रामायण वो जिसको जमा उसके दिवाली मनाने के हिसाब से। और 2 दिन के अंदर क्या हुआ पिछले, देखिए आप, कितने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खासतौर पर इसमें कुकी वाले एरियाज के अंदर।
जितने भी स्वागत के बैनर्स, पोस्टर, जो भी सब लगाया गया था, सब उखाड़ के फेंक दिया गया। वो क्या है? वो एक अंदरूनी विरोध है जो मोदी जी के पूरे कार्यक्रम को लेकर के, पूरे उनकी सोच को लेकर के सारे का सारा दिखता है। आप ये देखिए, मई 2023 से लेकर मणिपुर में हो क्या रहा है। पूरा मणिपुर खून से लथपथ है। महिलाओं का जो शोषण हुआ, 60,000 से ज्यादा लोग आज भी विस्थापित है। राम प्रकाश जी, 60,000 से कितनी जिंदगियां तबाह होगी। और वहां पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सोचिए, डबल इंजन की सुरक्षा किसकी है? मोदी की और रणबीर बीरेन सिंह की थी। आज भी केंद्र सरकार का वो है, और वहां अब भी झगड़े हो रहे हैं। शांति, सुरक्षा और न्याय, आज फिर मोदी जी ने बात कर दी। कहाँ है? जरा इन 3 सवालों का ही जवाब दे दीजिए। लेकिन जवाब तो उनको देना आता नहीं। पूरी दुनिया में भ्रमण करके आगे, लेकिन जो मणिपुर के लोग थे, आप सोचिए, एक तो बॉर्डर स्टेट, 864 दिनों तक वहां ना जाना, जख्म भरने के लिए आपके पास समय नहीं है, न्याय की आप चर्चा नहीं करते, केवल भाषणों में रह गया है। और सब सर कुछ किस लिए लोग कर रहे हैं? कि सर वोट लोग चोरी से सवाल जाने। पूछते थे कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है कि नहीं है, मणिपुर भी भारत में ही है कि नहीं है। ये यहाँ तक के आरोप लगते थे, यहाँ तक का सवाल पूछा जाता था। नहीं नहीं, उनकी छोड़िए, आप लोगों की। आज मोदी जी गए हैं, कल का आप घटनाक्रम देखिए। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 43 नेताओं ने इस्तीफा दिया है, ग्रास रूट पे काम करने वाले 43 नेताओं ने। और उनका बयान अगर आप पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। वो राम प्रकाश राय, हेमंत त्रिया विपक्ष के लोग नहीं, वो बीजेपी के लोग हैं, जो कोई मंडल अध्यक्ष था, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की बेहतर वर्तमान की स्थिति को लेकर हम बहुत चिंतित थे, और इस कदम के पीछे हमारे मुख्य कारण क्या है? नंबर 1, पार्टी के अंदर इंटरनल कंसल्टेंसी नहीं है, कोई परामर्श नहीं है। नंबर 2, इंक्लूसिविटी नहीं है, समावेशिता नहीं है। और जमीनी स्तर पर हमारे लिए कोई सम्मान नहीं है, और सरकार कहीं और से चल रही है, किसी और एजेंडा के तहत चल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। उस सब के बावजूद भी मोदी जी आज जो इवेंट क्रिएट करने गए हैं, केवल उसकी कल्पना की जा सकती है। आप जो स्टेट इतने समय से 2.5 साल तो मान के चलोगे ना, पीड़ा से करा रहा है, दर्द से करा रहा है, हिंसा से करा रहा है, वहां आप शांति का भाषण दे रहे हैं जाकर के। आपको इतने दिन पहले याद नहीं है? आप देश में आजाद बात के मुझे एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए, जो किसी डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर इतने दिनों के बाद, उसको 2.5 साल के बाद फुर्सत मिली। क्या काम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, को बता सकता है? डंका ही बजाना था, आज भी डंका ही बजाने गए। डंका पहले बजा लेते, कम से कम हो सकता है तमाम जिंदगियां बच जाती, इतने बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट ना होता, इतनी हिंसा ना होती, इतनी जाने ना जाती। इनको कोई बताने वाला नहीं। अपनी ही सरकार, अपनी ही राज्यपाल क्या कह रही थी, एक्शन लेने की बजाय राज्यपाल को वहां से निकाल दिया गया। आप सोचिए, ये मोदी जी को न्याय है? और वहां मंच पर खड़े होकर के एक संत के तौर पर वहां पर राष्ट्र के नाम प्रवचन दे रहे हैं, पूरे तरीके से प्रवचन राष्ट्र के नाम। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस उत्सव जीवी जो है ना, उत्सव धर्मिता जिसको आप कहेंगे, और जो ये बनावटीपन है, ये प्रधानमंत्री इसको कब तक ढोएंगे? सवाल तो ये है ना, कि जिन चीजों पर आप बुरे तरीके से फेल हुए हैं, उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं आप आज वहां खड़े होकर। आप क्या समझ रहे हैं? आप सैन्य बलों के दम पर, प्रशासन के दम पर भीड़ तो जुटा लोगे, तालियां भी बजवा लोगे, वीडियो शूट भी आपका हो गया, सारी बात होगी। लेकिन ये प्रमाण क्या है? जो आज जो मोदी जी का भाषण और मोदी जी की सारी गतिविधियां हैं, ये बेसिकली सहानुभूति बिल्कुल उनको किस चीज की नहीं है। और उनके अंदर जो कहते हैं ना करुणा, जो एक लीडर के अंदर जो करुणा का भाव होता है, इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली मिसिंग। और राजधर्म का तो जिक्र आपको याद होगा, 2002 में अटल जी ने याद दिलाया, तब भी हंस दिए थे। और राजधर्म की बात तो मोदी जी से करना मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के मणिपुर की घटना, राम प्रकाश जी एक बात कहती है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि देश का नेतृत्व कैसा नहीं होना चाहिए। ये मणिपुर में मोदी का 864 दिन ना जाने से ये साबित होता है कि देश का पीएम कैसा नहीं होना चाहिए। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, और खासतौर पर मणिपुर के लोगों का पीड़ा और दर्द देखते हुए बड़े भारी मन से मुझे ये कहना पड़ता है। मुझे सर, हालांकि ये बहुत अजीब सा विषय होता है जब हम मणिपुर की बात करते हैं, वो दृश्य जब सामने आते हैं, और निश्चित तौर पे कभी भी एक मानव के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पे, इंसान के तौर पे जब भी इस चीज का जिक्र आता है, तो वो दुखद पल मुझे लगता है देश के हर देशवासी को याद आता होगा। मोदी जी को नहीं आ रहा था वो अलग बात है आज भी। लेकिन सर एक सवाल है मेरा, क्या मोदी जी को ये कदम भी मजबूरी में उठाना पड़ा है? और ये मजबूरी कोई और नहीं, अडानी जी थे, क्योंकि अडानी जी का एक इंटरेस्ट स्पेसिफिक है मणिपुर के साथ, वो सबको पता है, प्लेटिनम और सारी चीजों को लेकर के, और बहुत लंबे समय से उसके लिए प्रयासरत थे। बीएल संतोष को शायद वहां लंबे समय तक, इसीलिए, या राम माधव, किसी को लंबे समय तक वहां लगाया गया इन सारी चीजों के लिए। और सारा झगड़ा शायद, कहा आरोप कई बार लगता है कि इसी की शुरुआत थी।
तो क्या इस कदम को भी ऐसे देखा जाए कि अडानी साहब के चलते कि जल्दी से जल्दी वहां शांति हो, वहां कोई रास्ता निकाला जाए, अडानी साहब को व्यापार का एक नया रास्ता मिले, क्योंकि कई देशों से अडानी साहब भगाए जा रहे हैं, व्यापार खत्म किया जा रहा है। राम प्रकाश जी, ये तो 11.25 साल का शासन आप देख लीजिए। मैं जो आपको कहता हूँ, दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ द क्रॉनीज, फॉर द क्रॉनीज एंड बाय द क्रॉनीज। इसका छोटा सा उदाहरण देखिए। आपने मणिपुर का जिक्र किया, मणिपुर तो एक बहुत छोटा पार्ट है। मोदी जी की जो जितने भी डिप्लोमेटिक डंका बज रहा था, उस सारे की आप पोल खुल रही है ना। उनका जहां जहां जो कुछ हुआ, अडानी का तो एक पक्ष था। अभी जो यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ ठोके हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए दूसरा ये जिम्मेदार है। कौन तेल खरीद के ला रहा है सस्ता रशिया से? दूसरा ए। बेच कौन रहा है? वो। अरबों खरबों में मुनाफा कौन कमा रहा है? वो। और देश के अंदर 50% टैरिफ कौन भुगत रहा है? आम गरीब आदमी, जिसकी नौकरियां जा रही है, क्योंकि अमेरिका में सामान कंपिटिटिव नहीं रह पाएगा। तो ये तो जो सरकार है, ये ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी क्रॉनीज है। इसमें तो कोई शक है नहीं। इसमें मणिपुर हो, इसमें मध्य प्रदेश हो, इसमें छत्तीसगढ़ हो, इसमें आदिवासियों की जमीनें हो, इसमें संरक्षित जगह हो, इसमें अभी आपने सोनिया गांधी का 2 दिन पहले आर्टिकल देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने पूरा वहां का, पूरे अंडमान निकोबार का जो बताया प्रोजेक्ट का। ये सारी चीजें क्या है? ये है केवल मुनाफाखोरी, केवल मुनाफाखोरी स्पेसिफिकली। और आपने मणिपुर की बात की, 2023 की शुरुआत से चल रहा है मणिपुर। आज मोदी जी वहां गए हैं, और ये यात्रा कितने घंटे की? 3 से 4 घंटे की। कहीं किसी रिलीफ कैंप के अंदर जाके बात की क्या? कहीं उन लोगों के जख्मों पे मरहम लगाया क्या? या अपने फोटो ऑप्टिक्स करके, अपनी न्यूज एजेंसी के जरिए सारा काम करके आ गए? वो भी यहाँ गए हैं तो वाया मिजोरम और ये सब। मेन पड़ाव कहीं और है। केवल मणिपुर के अंदर एक सिंबोलिज्म। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 4 घंटे की इवेंट से जो मणिपुर में गृह युद्ध के हालात हैं, उसको दूर करने के लिए, उसको एसुएज करने के लिए, उसके समाधान करने के लिए क्या कोई आपने प्रयास किया? जो आपस में जो संघर्षरत जो दोनों मैतेई और कुकीज हैं, उनके बीच में कोई साझेदारी करके सच्चा वो करने की कोशिश की, कोई एक तरीके शांति हो जाए? कहीं कोई मतलब नहीं। केवल एक पीआर स्टंट किया, अपना फोटो खिंचवाए, अपनी पीआर एक्टिविटी की और वहां से चल दिए। ये प्रकाश जी खास तरह की उदासीनता है, इनसेंसिटिविटी है, ये संवेदनहीनता है इसको, और आत्ममुक्ता भी है कि बस मैंने जो कुछ कर दिया, मैंने फोटो खिंचा ली, वहां की ड्रेस पहन ली, वहां के लोगों से हाथ मिला लिया, स्वागत करा लिया। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। प्रधानमंत्री हो आप वहां इवेंट मैनेजर के तौर पे नहीं गया, इवेंट कंपनी के एमडी नहीं हो आप वहां पे। आपको इस देश को चलाना है, और मणिपुर इस देश का एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बॉर्डर एरिया है। उसकी समस्याएं औरों से अलग तरीके की है। कुकी और मैतेईज का जो सारी की सारी स्थितियां हैं, वो कोई एक दिन की नहीं है। उसको सारे को इन्फ्यूरिएट किया आपके कुशासन में, और उसके बावजूद भी आपकी सरकार वहां कितने महीने तक चलती रही, वही नकारा सरकार। उस मुख्यमंत्री तक को बर्खास्त नहीं किया आपने, और फिर चुपके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया, सस्पेंडेड वो भी एजुकेशन। दबाव में, वो भी दबाव में, यस, क्योंकि उस समय सर्टेनली उनको अमेरिका जाना था, अमेरिका सर। जाना था। अमेरिका यात्रा के पहले उनकी मजबूरी थी कि हम वहां कुछ करके आए, ये दिखाना था, इसलिए उन्होंने ये किया था। और ये आरोप सार्वजनिक तौर पे उनके ऊपर लगाए गए, बार बार कहा गया। राम प्रकाश जी, आपको कैसे नहीं पता कि अमेरिका ने भी कुछ कहा हो यहाँ जो गए हैं? अमेरिका का जो प्रेम उमड़ रहा है, जो यूरोप का पूरी स्थितियां चल रही है, आपको नहीं पता कि क्रिश्चियंस के साथ हल्का सा कुछ होने पर उनका क्या स्टैंड रहता है? वो पब्लिकली कहे ना कहे, डिप्लोमेटिक चैनल से सारी चीजें आती हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी केवल वोट चोर का तगमा मिटाने के लिए, उसके लिए तो उनके पास बड़े बड़े प्रपंच हैं। अकेला वो नहीं, इट्स ए गैमेट ऑफ इश्यूज। वोट चोरी एक पार्ट है, छवि प्रबंधन दूसरी बात है, नैरेटिव कंट्रोल तीसरी बात है, ऊपर का जो चारों तरफ का जो माहौल है। एक आपको पता है, माइनॉरिटीज जो दूसरी माइनॉरिटी हमारी मेन है, उनका तो बता ही चुके हैं, कपड़े देख के पहचान लेते हैं, इतनी दुर्दांत प्रतिभा। ये संघ के स्वयं सेवक ही कर सकते हैं, आपको और मुझे नहीं करना आएगा वो। तो एक माइनॉरिटी तो उस हालत में पहले से है, दूसरी माइनॉरिटी यहाँ पर। तो आपको पता है कि यूएस हो चाहे यूरोप हो, वो इस मामले में बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं बरतते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं वहां से भी आप जोड़ सकते हो। ये आइसोलेशन में नहीं है, ये कुल मिलाकर के एक पैकेज का हिस्सा है कि भाई सारी चीजों को एक बार एड्रेस करने के लिए ये प्रपंच कराओ। मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रपंच कह रहा हूं। अगर संवेदनशीलता होती, अगर आपका कंसर्न होता, अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी होती, तो आप पहले एक हफ्ते के अंदर चले जाते, और वहां जाकर लोगों के, लोक नेता कौन होता है, जन नेता कौन होता है? जो लोगों के बीच में खड़ा हो जाए दुख सुख में जाकर। राहुल गांधी नहीं गए, इसी सरकार ने खुद जाने की बजाय विपक्ष के नेता को वहां जाने से रोका। सोचिए, ना मैं जाऊंगा ना आपको जाने दूंगा। ये लीडरशिप है इस देश की। भाजपा की सरकार थी वो, कि राहुल गांधी का यहां से नहीं यात्रा, यहां से शुरू कीजिए,
यहां से नहीं, यहां नहीं जाने देंगे, यहां इतने आदमी जाने देंगे। क्यों? वो क्या करने गए थे? वो तो कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे वहां पर। वो नहीं, तो राहुल गांधी, दोनों। सर राहुल गांधी तो वहां हिंसा को बढ़ाने गए थे ना, यही बात तो भाजपा ने कही थी उस समय कि राहुल गांधी हिंसा को बढ़ाने जा रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं, यही सारे आरोप तो लगे थे। नहीं, तो जिसने सियासत करनी है वो सियासत करेगा, लेकिन सियासत भी इंसानियत के दायरे में रहकर की जा सकती है। इसका मतलब समझिए आप, ना इनके अंदर इंसानियत है, ना इनके अंदर संवेदनशीलता है। इनके अंदर केवल सियासत है कि किसी भी तरीके से ये इनके प्रकरण सत्ता हाथ में लीजिए। और जो आप लोग बार बार बात कहते हैं ना, वोट चोरी की, फला की, उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तमाम यूट्यूब पे साथी लगे हुए हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ये हो गया, फला। एक चीज इस देश को मान लेनी पड़ेगी आज दुर्भाग्य के साथ, कि जो पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के लिए मसीह जैसे व्यक्ति को चुनाव अधिकारी बनवा करके कैमरे के सामने ब्रॉड डे लाइट के अंदर नगर निगम के मेयर के चुनाव में ये करा सकती है, आपको क्या लगता है वो विधानसभा, लोकसभा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एथिक्स की बात करेगी? तो मैं सारे साथियों से, सारे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पर मत जाए, इसकी गहराई में, इसकी रूट्स के अंदर जाइए कि मानसिकता क्या है। ये किसी भी तौर पर हर पद हथियार लेने की, मतलब मेयर का पद भी नहीं छोड़ेंगे। और आप सोच रहे कि उपराष्ट्रपति में क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, सोचिएगा आप, या कोई भी चुनाव पारदर्शी हो जाएगा। जो बात राहुल गांधी ने कही वोट चोरी की, उसको लेकर के चुनाव आयोग और मोदी या कोई भी व्यक्ति उसका कोई जवाब दे पाया? एक आत्मघाती दस्ते को उतारा था, नाम है अनुराग ठाकुर, उसको उतारा। राहुल गांधी ने कहा कि एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी के अंदर ये हुआ, महादेव हुआ। वो भाई जवाब देने आया था, उसने विपक्ष के 6 नेताओं की कंस्टिट्यूंसी बता दी पार्लियामेंट की, जिसमें 35 असेंबली आती है। ठीक, तो राहुल गांधी ने कहा एक कंस्टिट्यूंसी का कष्ट, उसने उसको 35 गुना एम्पलीफाई कर दिया। और चुनाव आयोग ने क्या किया कि राहुल गांधी एक हफ्ते में इस्तीफा मांगे, वो क्या बोलते हैं, माफी मांगे। उनको नोटिस जारी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले, कर्नाटका सीएम। क्या कोई आपने अभी तक कोई खबर देखी हो, सुनी हो, आपके सूत्रों ने बताया हो कि चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को भी कोई नोटिस दिया है क्या? मोदी जी चुनाव प्रचार में क्या करते हैं, नोटिस किसको जाता है? नड्डा साहब को, याद होगा ना आपको। ये है इस देश का पूरे का पूरा सिस्टम। मोदी जी सब सवालों से ऊपर है, मोदी जी को कोई जवाब नहीं देना है, मोदी जी को मोनोलॉग करना है, मोदी जी को इवेंट क्रिएशन करनी है, मोदी जी को फोटो खिंचाने हैं, उत्सव धर्मिता रखनी है, देश को बरगलाना है, भटकाना है, और मुद्दों पर कभी नहीं आना है। अगर ये सियासत है और उसके बाद आप प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो इसके लिए तो हमारे बुद्धि पर ही रहम खाया जा सकता है। इसके अलावा तो आप करेंगे भी क्या, बता दीजिए आप। मोदी जी आज चले गए वहां पर, इससे पहले कभी सहानुभूति के 2 शब्द ट्वीट किए उन्होंने? बताइए मुझे। नहीं सर, सर मोदी जी आज जिस तरीके से गए भाई, वो रेलवे का कार्यक्रम था, ट्रेन को झंडी दिखाने का कार्यक्रम आजकल लगातार मोदी जी कर ही रहे हैं, वो नॉर्मल उसमें थे। मिजोरम से उनका काम चल जाता, मणिपुर क्यों गए? क्या वो जख्मों पर नमक छिड़कने जरूरी था? अगर आप मरहम नहीं लगा रहे थे, चलिए ठीक है, नमक तो नहीं छिड़क रहे थे, अब आप वहां जाकर के अगर शांति की बात करिएगा तो क्या इसको जख्म पे नमक ना माना जाए? नहीं नहीं, ये नैरेटिव को डाइवर्ट करने की बात है कि वहां मिजोरम से अकेले इतनी वो नहीं मिलती। प्लस जो सारे के सारे फैक्टर्स मैंने बताए, जो यूएस का रोल है, जो यूरोप का रोल है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ जो सारी स्थितियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सारी चीजों में ऐड किया है। और ये देखिए आप, 864वां दिन है आज, अब तक कितनी जांच होगी मणिपुर में, किसको सजा मिल गई, कौन जिम्मेदार तय किया गया, कोई जवाबदेही तय हुई? गृहमंत्री कौन इस देश का? इस देश का असम का मुख्यमंत्री कौन था जिस टाइम ये घटनाक्रम हो रहा था सारे का सारा? किसी की कोई जवाबदेही, किसी को अकाउंटेबिलिटी, किसी की कोई जांच? ऐसा रामराज आपने कहीं देखा है? कहीं देखा हो आपने? राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस पे क्यों नहीं किया गया? मोदी जी यहाँ क्यों नहीं रुके 2 दिन के लिए? आज यहाँ पर 4 घंटे का करके क्या जाएंगे? वहां यहाँ पे बैठ के सभी ग्रुप्स के साथ, एक परिवार के मुखिया, एक अभिभावक के तौर पर सभी ग्रुप से बातचीत क्यों नहीं की उन्होंने? करवा क्या रहे हैं? भव्य समारोह आयोजित करवा रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं जबरदस्त, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस सारे से अगर जख्मों पर मरहम लगता हो, तो राहुल गांधी ना समझते कि अपनी जान को खतरे में डाल करके वहां 3 चक्कर लगाए और पीक पर जाके लगाए। तो ये फर्क है। आप सत्ता में प्रधानमंत्री के पद पे हो सकते हो, लेकिन मणिपुर के लोग आपको कैसे माफ करेंगे? आप आज प्रवचन दे आए शांति का, फलाने का, 3,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए दे दिए। क्या इस सब करने से सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? क्या कह रहे हैं, हिंसा का दौर सबसे बुरा दौर चला गया? ये लाया कौन था? क्या जो मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है राम प्रकाश जी? सरकारी आर्मरी से, थानों से हथियार लूट करके अपने लोगों पर हथियार चलाना, क्या ये नया मॉडल नहीं? ये संयोग है, प्रयोग है, या दोनों चीजें हैं?
मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है ये 100% प्रयोग है। और उम्मीद और विश्वास के सपने बेचते रहिए और करिए वो जो आपको पॉलिटिकली सूट करता है। मणिपुर के एक इशारे में तमाम चीजों को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपने एक खास अंदाज में पेंट करने की कोशिश की, इसीलिए आपको 2.5 साल लगे जाने में। वरना वहां जाने से कोई आपको रोक नहीं रहा था। आप प्रधानमंत्री हो देश के, किसी भी समय आपके जाते। आप क्या कह रहे हो आज? मैं आपके साथ हूं। प्रधानमंत्री हैं देश के, इसीलिए तो नहीं जा रहे थे। विपक्ष में होते तब तो जाते ही। विपक्ष का कार्यकाल तो आपको याद ही है कि विपक्ष में जब भाजपा थी तो क्या करती थी। अगर विपक्ष में होते तो जाते। वैसे ही राहुल गांधी गए। और रही बात सुरक्षा की, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को सुरक्षा की चिंता कहाँ है, वो तो सीआरपीएफ कही रही है ना। वो भी सीआरपीएफ की जो चिट्ठी है, वो जो सरकार को लिखी जाती है, वो चिट्ठी भी बाहर चली जा रही है, वो घूमने लग रही है सोशल मीडिया पे, उसकी खबर लीक हो जा रही है। तो सुरक्षा की कितनी चिंता है राहुल गांधी को, और उससे ज्यादा गंभीर सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो राहुल गांधी तो चले ही जाएंगे। तो राम प्रकाश जी, वो चिट्ठी नहीं है, वो डाइवर्जन का टूल है। वो चिट्ठी पर्सनली भी कन्वे की जा सकती है। उसको, चिट्ठी को सार्वजनिक करने का क्या मतलब है? यही सिक्योरिटी मैं कह एजेंसी रहा की हूँ। सिक्योरिटी एजेंसी की कितनी चिट्ठियां आपने आज तक सार्वजनिक डोमेन में देखी हुई, और वो क्यों आनी चाहिए? वो भी एक अल्टरनेटिव, उस दिन का एक नैरेटिव है कि उस दिन पॉमेरियंस को जो बिस्कुट डालते हो ना आप, ऐसे ही मोदी सरकार उनके सामने खबर डालती है और वो उसको उठा करके फिर हुआ करते हैं सारे चैनलों पे, अखबारों में। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी तमाम चीजें कर दी, बिहार की यात्रा कराई, कभी मुझे उनकी खबर किसी प्रचार पत्र, जो भाजपा के समाचार पत्रों को प्रचार पत्र कहते हैं, किसी में मुझे फ्रंट पेज पे राहुल गांधी ने दिखे। और सीआरपीएफ की चिट्ठी हर अखबार में फ्रंट पेज पे थी। अखबार नहीं, सॉरी, प्रचार पत्र। ऐसे ही चैनलों पे सबकी रन डाउन में टॉप पहले 3 खबरों के अंदर थी। आप सोच लीजिए मोदी जी आज क्या कह के आए हैं? मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की नई सुबह दस्तक दे रही है। तो इस सुबह को देरी किसने करी? क्यों लेट हुआ आप? आज कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, अब तक आप कहां थे? फिर वहां क्या ज्ञान दे रहे हैं कि मौसम खराब था, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, मैं बाई रोड आया हूं। तो यार, अपना ही देश है, क्या खास बात होगी? वट इज सो ग्रेट अबाउट इट? जाते ही हो आप। पंजाब में भी गए थे एक बार, ध्यान होगा आपको। किसान 2 किलोमीटर दूर बैठे थे, क्या बोले अधिकारियों को कि बता देना अपने मुख्यमंत्री को, मैं जिंदा बच के जा रहा हूं। अपने ही देश के अंदर प्रधानमंत्री ये कह रहा है, और उसको चैनल मोदी के शौर्य के तौर पर बता रहे हैं। शौर्य है ये क्या है? ये दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए। नैरेटिव कंट्रोल, राम प्रकाश जी, आप सारे देश को एक साथ मूर्ख नहीं बना सकते। पूरे देश में आपकी पोल खुलने लगी है। आपने अडानी, अंबानी, क्रोनीज, वो सारी चीजें देखी थी, सूट वूट की सरकार देखी थी। अब जो ये नई चीज है, जो वोट चोरी वाली, आप कितना ही प्रयास कर लें, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके पास होता तो आपने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता को भी उतारा था। उससे पहले राजीव कुमार अग्रवाल वही सारे कार्यक्रम उसके शेरो शायरी के जरिए नाकाम होकर चले गए। और अब चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे जितना भी आपका पूरा इकोसिस्टम हो, कोई जवाब नहीं दे पा रहा उन सवालों को। कोई भी कितना ही भाग लीजिए, सच्चाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। जवाब मोदी आपका जी के आएगा। सर, मोदी जी के इस दौरे को मणिपुर के चुनाव से जोड़ करके देखा जाए? अभी नहीं। अभी तो माहौल ऐसा है कि चुनाव की सोच भी नहीं सकते। अभी तो इनकी असली खेल क्या है कि आज मोदी जी चले गए, इट इज ए प्रिल्यूड बेसिकली कि मणिपुर के अंदर सरकार को बहाल किया जाए, राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए। एक जो होता है ना सो कॉल्ड, जो एक क्रिएट करके ऑप्टिक्स, और उसके जरिए राष्ट्रपति शासन को हटा करके विधानसभा को बहाल करके और अपना मुख्यमंत्री दोबारा से कायम किया जाए। हालांकि कमांड एंड कंट्रोल आज भी है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि सुशासन का नाम देकर के सत्ता हथियाने वाले मोदी उनकी पार्टी की सरकार वाले राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन अपनी ही सरकार को वो करके सस्पेंडेड एनिमेशन में। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉट है। बेशक मणिपुर देश की मुख्य धारा से उस तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, हर रोज खबरों में नहीं रहता, लेकिन लोगों के यहाँ रजिस्टर हुआ है दिमाग में कि बीजेपी कितने बुरे तरीके से मणिपुर में एक सरकार के तौर पर नाकाम हुई स्टेट में, और सेंट्रल की गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार को चला पाने में और अपने स्टेट को बचा पाने में बुरे तरीके से ना केवल नाकाम हुई बल्कि नकारा साबित हुई, और एफर्ट भी नहीं किया। या तो ना एफर्ट कर लो, कई बार सफलता मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है, या तो एफर्ट भी नहीं हुआ। ये सबसे अनफॉर्चुनेट है। ये भारत के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री। आप सोचिए, बॉर्डर स्टेट है, 60,000 से ज्यादा आदमी आज भी, राम प्रकाश जी, डिस्प्लेस्ड है वहां पर। डिस्प्लेस्ड। आप क्या ज्ञान दे रहे हो जाकर के? 500 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। 500 करोड़ के पैकेज से हो जाएगा क्या? ज्यादा दिक्कत है उनको अपने घरों में वापस जाके स्थापित करना, लोगों के बीच में आपस का भरोसा कायम करना। वो जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है, धर्म के आधार पर चल रहा है, वो शुरू आपने किया था, खत्म कोई और थोड़ी करा के जाएगा। आपकी पार्टी का तो दिया हुआ है ये सारे का सारा कारनामा।
इसको कोई और कैसे करेगा? आप चाहते तो इसको 2 पल में कर सकते थे, लेकिन हो सकता है आपको किसी को सबक सिखाना था। वो सबक आप किसी कम्युनिटी को नहीं सिखा रहे, वो सबक आप इस देश को सिखा रहे हैं। जो आपके मित्र वो निशिकांत दुबे कह रहे थे ना कि देश में जहां जहां गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है संजीव खन्ना। उनसे पूछिएगा जरा कौन है जो जो कुछ यहाँ पर हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा दल भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर लिया? वर्बल डायरिया के अलावा कुछ किया हो तो बता दीजिए। चाहते तो 2 पल का काम था, किया कुछ? तो सारे इंस्टीट्यूशंस जो है दे हैव फॉलन इन लाइन। सरकार के विम्स और फेंसिस पे पूरे देश को हाँका जा रहा है। ये बड़े भारी मन के साथ कहने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। बिल्कुल। इस अगर इतने समय के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाई है तो निश्चित तौर पे 2 चीजें बहुत साफ हैं। एक तो जो अभी सर ने कही कि चुनाव नहीं होगा, सरकार की बहाली की जाएगी, ये तो ऑलमोस्ट एक रास्ता उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब साफ माना जाए। साथ में जो पहले से ही शंका जाहिर की जा रही थी, जिस पर सवाल पूछा जा रहा था, अडानी के इंटरेस्ट को लेकर के जो बात कही जाती है कि अडानी जी के इंटरेस्ट के चलते ही मणिपुर में ये सारी दिक्कतें हुई, क्योंकि मणिपुर में ये समस्या कोई नई नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है, तमाम सरकारों के दौरान रही, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी रही ही होगी, लेकिन इस तरीके की हिंसा नहीं हुई, ऐसे वहां पर इज्जत निलाम नहीं हुई थी। लेकिन इस सरकार में ये हुआ। उद्देश्य किसी तरीके से व्यापारिक सफलताएं पाना, ये साफ तौर पे दिखा। आरोप लगे, सवाल पूछे गए, जवाब भाजपा कभी देती नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी इन सारी चीजों को जमीन पर जब तक उतार नहीं लेंगे, अडानी जी का व्यापार वहां एस्टेब्लिश नहीं करा देंगे, मानेंगे नहीं, ये तो तय है। अब इसके लिए जितनी कवायदें करनी पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, तो सब कुछ मोदी जी हंसी खुशी उठा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।